टॉपिक जो है हमारे पास है आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहले हम आइसोमर्स देखेंगे होता क्या है। आइसोमर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टू आर मोर सबस्टेंस having same molecular formula but different structure arrangement or called isomers। तो क्या लिखा हमने आइसोमर्स को? टू आर मोर सबस्टेंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो ये था हमारे पास आइसोमर्स। अब हमने आइसोमर्स को क्लासिफाई किया है इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर्स को हमने टू डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट किया। नंबर वन हमारे पास है वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड नंबर सेकंड जो है वो है स्टेरो आइसोमेरिज्म। तो हम डिस्कस करेंगे आज स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर आइसोमर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to differences in the structural arrangement of due to differences in the structural arrangement of coordination compounds। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स को हमने कैसे डिफाइन किया? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किनका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। डिफरेंस इन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और स्ट्रक्चर आइसोमर्स को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है इनटू फॉलोइंग टाइप्स। वो नंबर वन हमारे पास है स्ट्रक्चर आइसोमर्स की आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स तो नाम से पता चल रहा हमें। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो हम इसको लिखेंगे दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to exchange of ion in coordination sphere of the metal atoms and the ions outside the sphere। तो क्या लिखा? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होगा? आइसोमर्स में एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस
इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द मेटल एटम एंड द आयन आउटसाइड द स्फीयर। तो हम इसके एक एग्जांपल लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन, किसमें? आयोनाइजेशन आइसोमर्स में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Pt SO4 तो क्या हुआ यहां पे, आयंस को एक्सचेंज किया। जब आयन एक्सचेंज हुए तो हम इसको कह सकते हैं, ये कौन सा आइसोमर्स है? आयोनाइजेशन आइसोमर। और प्राइमरी कंडीशन जो हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर्स के लिए है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। कहीं एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, तो वहां पे क्वेश्चन उसने दिया होगा, तो ऐसा केस होगा हमारे पास, तो उसमें क्या क्या होगा, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जैसे हमने यहाँ NH3 है, वहां पे उसने आयन एक्सचेंज किए होंगे, मगर यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर NH3 ऐसा ना हो कि वहां पे उसने 3 लेकिन हम जल्दबाजी में उसको टिक कर देंगे कि ये इसको नहीं देखेंगे। और इसकी प्राइमरी कंडीशन जो होती है आयोनाइजेशन आइसोमर्स की है, वो क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। तो दूसरे एग्जांपल हम इसकी आयोनाइजेशन आइसोमर्स की ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, तो इसका क्या बनेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Pt NH3 होल 4 Br2 एंड Cl2। तो क्या हुआ, यहां पे भी हमने आयन को एक्सचेंज किया। तो ये उसकी दूसरी एग्जांपल है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो इसमें प्राइमरी कंडीशन हमें याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की है, वो है हमारे पास हाइब्रिड आइसोमर्स। तो नाम से पता चल रहा है किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट इसका मतलब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ water molecules in and outside sphere। तो एग्जांपल से क्लियर होगा। तो हाइड्रेट आइसोमर्स, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउटसाइड द स्फीयर। तो एग्जांपल लेंगे, तो कैसे करेंगे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और तीसरी फॉर्म हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास हाइड्रेट आइसोमर्स। कैसे हम इसको पहचानेंगे, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कितने थे, 5, यहाँ एक आ गए बाहर, यहाँ 4 थे, यहाँ 2 बाहर आ गए। तो हमने, और इस चीज का एक ध्यान रखना है एग्जाम में, अगर हमारे पास ऐसा केस आया एग्जाम में
तो हमने क्या करना वहां, अगर उधर पूछा होगा कि ये कौन सा आइसोमर्स है, तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है, हमने पहले देखना है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है इन एंड आउटसाइड सल्फेयर में, तो हम इसको हाइड्रेट आइसोमर्स के अंदर टिक करेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन में हाइड्रेट आइसोमर्स नहीं होगा, तो ये वहां पे केस होगा हाइड्रेट आइसोमर्स नहीं होगा, तो तब हम इसको आयनोजेशन आइसोमर्स के अंदर टिक कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पे बुक पे लिखा है कि हाइड्रेट आइसोमर्स is a special type of ionization isomers। और इसमें एक बात याद रखना है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर हमने 6 रखा। तो ये था हमारे पास हाइड्रेट आइसोमर्स। हम इसको कैसे पहचानेंगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, इस पे ऐसा केस आया, तो पहले हम देखेंगे कि अगर डिफरेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो हम उसको हाइड्रेट आइसोमर्स ऑप्शन दिया होगा, तो हम हाइड्रेट आइसोमर्स को टिक करेंगे। अगर नहीं होगा तो दूसरा केस हम देखेंगे, वहां पे भी आयनोजेशन आइसोमर्स तो नहीं लिखा है, और आयनोजेशन आइसोमर लिखा है, तो हम इसको आयनोजेशन आइसोमर्स में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज क्या हो रहा है, वो आयंस का हो रहा है। और हाइड्रेट आइसोमर्स को हम बोलते हैं इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आयनोजेशन आइसोमर्स। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप जो है हमारे पास है, वो है लिंकेज आइसोमर्स। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आइसोमर्स की है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की है, वो है हमारे पास लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स मींस डिफरेंसेस इन लिंकेज। लिंक, डिफरेंस इन लिंक। तो कैसे होगा डिफरेंस इन लिंक? तो हमने पढ़ा था पहले, आज डिस्कस कर चुके थे। हम क्या लिखेंगे? एनी एम्बिडेंटेड लिगेंड, एनी एम्बिडेंटेड ligand can show differences in linkage। तो हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से थे? तो ये रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो हमने यहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स को रिप्रेजेंट किया। ये क्या करते हैं? डिफरेंस शो करते हैं। किसमें? डिफरेंसेस कैन शो डिफरेंसेस इन लिंकेज। तो हमारे पास ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो हम एग्जांपल लेंगे, हम लिंकेज आइसोमर्स को कैसे दिखा सकते हैं। तो लिंकेज आइसोमर्स की हम अगर एग्जांपल लेंगे, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, अगर मैं इसको यहां ले आता हूं, इसको अंदर ले आता हूं, तो तब कौन सा आइसोमर्स बनेगा? क्या ये लिंकेज आइसोमर्स बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैं आयन को एक्सचेंज करूंगा, तब ये हमारे पास आयनोजेशन आइसोमर्स बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो क्वार्टर आयन पार्ट है इसको मैं ऐसे रखूंगा, तो इसका आइसोमर्स तो क्या किया मैंने यहां पे CONH4 ऐसे रहा,
CONH4 ऐसे रहा, CN को मैंने चेंज किया, पहले CN था सेंट्रल मेटल के साथ, तो अब क्या आ गया, अब हमारे पास नाइट्रोजन आ गया CN के साथ। तो यही था हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड की क्वालिटी थी, ये दो साइड मेटल के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या था CN, तो यहाँ पे N, अगर इस टाइप की एग्जांपल आपके आई वहां पे एग्जाम में, तो उसको हम टिक करेंगे किसके अंडर, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये लिगेंड जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर किए हैं, ये फ्लिप करते हैं। अगर हमने फ्लिप किया लिगेंड को, CN की जगह हमने NC लगा दिया नीचे, तो इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी दूसरी एग्जांपल, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, एक इसका ये हुआ जब नाइट्रोजन लिंक होगा, तो दूसरा हमारे पास, इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, ये हमारे पास लिंकेज आइसोमर्स। तो पहले हमने NO2 था हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो जब नाइट्रोजन लिंक हुआ सेंट्रल मेटल के साथ, तो उसके बाद हमने इसको क्या किया, फ्लिप कर दिया, फिर यहाँ पे आ गया ONO। तो इस टाइप के एग्जांपल जो हमारे पास है, ये लिंकेज आइसोमर्स शो करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है लिगेंड आइसोमर्स। तो लिगेंड आइसोमर्स नाम से पता चला है, व्हेन लिगेंड इटसेल्फ शो आइसोमर्स, तो उस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम लिगेंड आइसोमर्स कहेंगे। तो लिखेंगे क्या हम, when ligand itself show isomerism। लिगेंड में अपने आप में आइसो, हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है जो अपने आप में आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हम इसकी एग्जांपल देंगे। ये हमारे पास मेटल है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इस टाइप के एग्जांपल जो है वो हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। जो लिगेंड अपने आप में आइसोमेरिज्म शो करेगा, उस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप इसकी जो है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बिल्कुल सिंपल है। पहली कंडीशन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की
both the cation and anion are coordination sphere और complex है। दोनों कैटाइन और एनाइन हमारे पास क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है देयर इज इंटरचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन द टू स्फीयर। तो दूसरी कंडीशन क्या लिखी हमने, देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन द टू स्फीयर। तो एग्जांपल हम लेंगे, ये दो स्फीयर आ गए हमारे पास, बोथ द कैटाइन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या लिखा, देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन द टू स्फीयर। तो लिगेंड यहाँ पे इंटरचेंज होंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो एग्जांपल आप ले सकते हैं इसके, तो यहां पे क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे लिगेंड, ये यहां पे होगा तो ये इसकी पोजीशन लेगा। तो इस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलेंगे। तो हमने आज डिस्कस किया स्ट्रक्चर आइसोमर्स, जिसमें हमने स्ट्रक्चर आइसोमर्स की पहली टाइप जो है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमर था, जिसमें हमने आयन को एक्सचेंज किया। दूसरा हाइड्रेट आइसोमर था, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को देखा हमने इन डिफरेंट फॉर्म में। और उसके बाद थर्ड जो था हमारे पास लिंकेज आइसोमर था, जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंस इन लिंकेज, तो हम वहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड को यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास था लिगेंड आइसोमेरिज्म, हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड जो इटसेल्फ अपने आप में आइसोमेरिज्म शो करेगा। और लास्ट था हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, जिसमें हमारे पास दो कंडीशन थी, बोथ कैटाइन एंड एनाइन आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन एंड देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द टू स्फीयर। और ये हमारे पास एग्जांपल थी। तो इससे क्लियर हुआ कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा, अगर एग्जाम में भी आया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, एंड टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट।